विद्यालय का भूमि पूजन था। आपको सूचना मिली थी? नहीं नहीं। तो ये कैसा मामला कैसे हो गया कि हाजीपुर में जो है सो जिला के अंदर केंद्रीय विद्यालय तो सभी का है वो, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय की भूमि पूजन हो और तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो सरकारी लोग हैं, जैसे डीएम साहिबा हो गई, और भी तमाम लोग, उन लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। चिराग जी आए और वहाँ भूमि पूजन अकेले करके निकल गए। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान ने 1977 से चुनाव जीते, उसके बाद उन्होंने कई बार मुद्दा उठाया और उन्होंने हर समय इस पर लड़ाई लड़ने का काम किया। उसके बाद आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो अपने यहाँ हाजीपुर में एमपी रह चुके हैं, इन्होंने भी प्रयास किया। और चिराग जी कल जो कार्यक्रम किए, ये निजी कंपनी के तरफ, जैसे निजी कंपनी है, मेरा अपना कंपनी है, इसमें मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। बताइए आप ही पत्रकार महोदय, यहाँ आरजेडी के विधायक है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, कांग्रेस की विधायिका है राजापागढ़ से, हम लोग पार्टी के प्रदेश जिला के अध्यक्ष है, कतई किसी लोग को सूचना नहीं दी गई। और आदरणीय चिराग पासवान जी निजीकरण करके यह कार्य करने का काम किया, जो बहुत अशोभनीय है। उनका ये प्रॉपर्टी नहीं है, लोजपा आर का ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, जिसमें सब लोग का एडमिशन होगा, सब जाति धर्म के लोग के बच्चों का एडमिशन होगा। ये जो कार्यक्रम किए हैं बहुत अशोभनीय है। और आदरणीय चिराग जी का जो व्यवस्था है, जो परिवार तोड़ने का, इनका ही देन है। आदरणीय रामविलास पासवान साहब, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब अपने यहाँ 77 से चुनाव लड़े, पशुपति कुमार पारस बाबू और स्वर्गीय रामचंद्र बाबू मिलजुल के भाई की तरह रहने का काम किया, और कभी एक विवाद उनके जीवन काल में नहीं हुआ। और स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जब चुनाव अलौली से जीते, उसके बाद अपने यहाँ 77 में चले आए, तो वह उत्तरदायित्व तो वहाँ के अलौली के पारस बाबू को ही बनाए, और पारस बाबू विधायक हुए। और हम लोग तो उस समय से हैं, जिस समय से आदरणीय एमपी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का मम्मी भी नहीं आई थी, उस समय से हम लोग रामविलास जी अपार जी के साथ है, और कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और आदरणीय चिराग पासवान के कारण आज पार्टी टूटी, घर टूटा, विवाद हुआ। पहले तीनों भाई में कभी झगड़ा होता, कोई विवाद होता, हम लोग इस 77 से पत्रकार जी कभी तीनों भाई में हम कोई विवाद नहीं देखे, कोई बात नहीं देखे। अगर पहले विवाद होता, रामविलास पासवान को इन्होंने तंग करता, टॉर्चर करता, तब ना हम लोग समझते कि नहीं साहब, रामविलास जी को ये लोग पहले से ही टॉर्चर कर रहा था। ये पार्टी को तोड़ने का काम और जो जनता मालिक है उसको ठुकराने का काम किया, इज्जत नहीं करने का काम किया। इसके कारण आज देखिए, इसके पहले खगड़िया से लगभग 100-150 आदमी इस्तीफा दिया। कल की बात है, कल जमुई में 129 आदमी इस्तीफा दिया। इसका क्या परिणाम है? किसी को ये लोग लगाता नहीं है। और हाजीपुर के लोग जो हैं वो भी त्रस्त है इनसे, अच्छे लोग इनके यहाँ नहीं जा पा रहे हैं। और केंद्रीय विद्यालय इनकी अपनी बपौती नहीं है, पार्टी की बपौती नहीं है। इसमें सब लोग को आवेदन करना चाहिए, सब जो जिला के अध्यक्ष है उनको बुलाना चाहिए। ऐसा कभी हम लोग नहीं देखा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के राज में, चाहे पशुपति कुमार पारस बाबू के राज में। वो भी यहाँ आपको विभाग का हेड ऑफिस, जो खाद्य क्या है प्रसंग का ऑफिस खोले, तो सब लोग को बुलाए, ये नहीं था कि अकेले कर लिए। लेकिन कल तो वो ये और अनिंदनीय बात है जिन्होंने चिराग जी एंड लोजपा कंपनी आर जो किया है, घोर निंदनीय बात। कल तो ये भी कह रहे थे कि उनके पिताजी ने मतलब ये शुरुआत किया था, हाजीपुर को बहुत कुछ दिया, और इसके केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि पूजन जो है कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह भूमि नहीं मिल रहा था, तो भूमि की उपलब्ध कराने में भी उनका हाथ है, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और पूर्ण रूप से उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि भाई मैंने सिर्फ किया है और कोई पार्टी और सरकार के लोग इसमें सम्मिलित नहीं थे, ये कहने का काम कर रहे थे। चिराग जी पहले समझे, भारत सरकार जो मंत्री है मानव संसाधन विभाग, उसमें 10 बार उन्होंने चिट्ठी लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, बिहार सरकार को लिखे कि हाजीपुर में जमीन का व्यवस्था किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, जो जुर्माना करेंगे चिराग जी हम सब देखा जाए कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू के यहाँ बिहार सरकार के चिट्ठी लिखे है कि नहीं, केंद्र सरकार को चिट्ठी नहीं लिखे। अगर नहीं लिखेंगे तब ना होगा कि नहीं साहब चिराग जी जगह किया हुआ। एक
परंपरा केंद्रीय विद्यालय का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से शुरू हुआ, और उसके बाद पारस बाबू ने मानव संसाधन भारत सरकार मंत्री को चिट्ठी लिखा, बिहार सरकार को चिट्ठी लिखा कि भाई जमीन को उपलब्ध कराया जाए। इसमें इन्हीं का देन नहीं है, या साल भर में ही कर दिए, इन्हीं का देन नहीं है। इनमें हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू का देना है। ये संभव और हो कि हाँ चिराग 1 साल में करा दिए तो दुनिया के कोई सजा हम भोगेंगे। ये सब पहले से चल रहा था फाइल, और इसके बाद अभी कंटिन्यू हुआ, और कंटिन्यू हुआ ठीक है, चिराग जी के रीजन में हुआ, MP बने हुआ, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं ये तो एक लोजपा आर का नहीं है प्रॉपर्टी, भविष्य में तो लोजपा आर नहीं लिखाएगा। जैसे लिख दिए थे कि राष्ट्रीय क्या नाम है, लोक जनशक्ति पार्टी आर द्वारा निर्मित, अरे चिराग पासवान उदाहरण करता है। इसमें RJD के लोग सब लोग रहना चाहिए कि नहीं बोलिए, पत्रकार के साथ है, DM सभा को रहना चाहिए, जो उच्च पदाधिकारी है उनको रहना चाहिए। ये तो प्राइवेट एंड कंपनी, ठीक लड़का बोला है जमुई पर कि प्राइवेट एंड कंपनी कर दिया है, और इसका निंदा जितना किया जाए कम है। इनको बहुत कमी है, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को बुलाना चाहिए, इनमें दुमत की बात नहीं है। वो गठबंधन के लोग हैं, ये नहीं है कि अलग है, RJD महागठबंधन के लोग हैं, लेकिन उनको बुलाना चाहिए। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस बाबू हैं, MP रह चुके हैं, उनका भी देना, उनको बुलाना चाहिए। जो अब अपने यहाँ के मंत्री हैं नित्यानंद है, उनको बुलाना चाहिए। ये प्राइवेट लिमिटेड एंड कंपनी, लोजपा आर प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी बना के लोग रख दिया है। कल का जो कार्यक्रम हुआ केंद्रीय विद्यालय, वो साबित हो गया कि लोजपा आर एंड लिमिटेड कंपनी। ये गाजीपुर में अपना कई साथी गार्जियन स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग भी इसके कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाए, और वो लोग भी केंद्रीय विद्यालय के लिए कहे, चाहे गणमान्य लोग जो अपने यहाँ वैशाली इलाके हैं, वो लोग भी प्रयास किया। अरे साहब आप किसी को नहीं पूछे, ये आपका पॉकेट का कॉलेज नहीं ना, वहाँ केंद्रीय विद्यालय उनका पॉकेट का नहीं ना है, ये बस लोजपा आर लिमिटेड बना के बोर्ड लगा के उद्घाटन कर दिया। उसमें सब पार्टी के लोग को बनना चाहिए, जो अपने यहाँ गणमान्य लोग हैं। ये बड़ी चीज, उपलब्धि का चीज है, तो केंद्रीय विद्यालय हो जाए, हम लोग का बाल बच्चा, गरीब गुरबा के बाल बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा। बताइए साहब, जो लोकल आदमी है उनको नहीं बुलाए आप, राज्य के जो मंत्री है उनको आप नहीं बुलाए, उमेश कुशवाहा जी प्रदेश के अध्यक्ष है जो यहाँ के हैं, उनको नहीं बुलाया गया। उमेश कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, अपने यहाँ के हैं, उनको नहीं बुलाया गया। बिरछन पटेल का नाम है उनका, पटेल जी हैं, उनको नहीं बनाया। पुराने साथी वो भी लड़े थे, हम लोग को याद है, बिरछन बाबू भी लड़े थे इसमें। बिरछन पटेल जी जो वैशाली के विधायक रह चुके हैं, और वर्तमान में जो विधायक है वैशाली को, उनको नहीं बुलाया, कहाँ मंच पर देते। इसीलिए कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास एंड कंपनी बना के लिमिटेड रख दिया, इसको जितना निंदा किया जाए वो कम है।